दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाला है ना जेएसएससी मींस झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से ना जेलर भर्ती 2025 के लिए जो है ना नोटिफिकेशन को यहाँ पे जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है ना ये झारखंड सहायक कारापाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 है, जिसको आप लोग जेलर भर्ती 2025 के नाम से भी जान रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग जो है ना दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानेंगे, जैसे कि आपका जो फॉर्म है ये कब से शुरू हो रहा है, वैकेंसी कितनी है, एग्ज़ाम फ़ी आपको कितने पे करने होंगे, आपकी उम्र सीमा मीन्स एज लिमिट क्या रखी गई है, क्वालिफिकेशन क्या है, समझ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों कंप्लीट सिलेक्शन मोड के बारे में भी जानेंगे, मतलब किस प्रकार से आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ठीक है, पहले क्या होगा, फिर दूसरे नंबर पे क्या होगा, पूरा फाइनल सिलेक्शन तक आपको जो है इस वीडियो में पता चल जाएगा। और दोस्तों ये जो फॉर्म है ना ये झारखंड जेलर भर्ती का नोटिफिकेशन है, और इसमें आपको पास करने के लिए दोस्तों पहले फिजिकल से गुजरना पड़ेगा, मतलब पहले आपका फिजिकल होने वाला है। तो चलिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन है ना ये झारखंड जेलर भर्ती का है। ठीक है, बट इस नोटिफिकेशन को अगर आप लोग पढ़ेंगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं इसीलिए क्या किया हूँ ना एक नोट्स बनाया हूँ, इसमें मैंने सारा पॉइंट को कवर किया हूँ। ठीक है, सारा जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट को कवर किया हूँ। अगर आप भी दोस्तों जेलर भर्ती का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें जो है ना एक एक पॉइंट को मैं यहाँ पे कवर किया हूँ। तो आप देखेंगे दोस्तों आवेदन का जो प्रक्रिया है, ठीक है, तो आप देखेंगे भर्ती झारखंड गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा की जा रही है। तो ये विभाग का नाम है दोस्तों, ठीक है, झारखंड गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग। ठीक है, इसके बाद देखेंगे परीक्षा का नाम क्या है, झारखंड सहायक कारापाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025, जिसका शॉर्ट फॉर्म है JAJCE। ठीक है, 2025। इसके बाद आप देखेंगे केवल ऑनलाइन माध्यम से ही मतलब आपका फॉर्म भरा जाएगा, मतलब आपका जो यहाँ पे फॉर्म भरे जाएंगे सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही फॉर्म यहाँ पे भरे जाएंगे। तो केवल योग्यता और आयु सीमा पूरी करने वाले भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं, है ना। अभी परीक्षा शुल्क के बारे में बात करते हैं। ये जो फॉर्म आप भरेंगे आपको कितना एप्लीकेशन फी जमा करने होंगे। अगर आप जनरल से हैं, ठीक है, जनरल से हैं और BC1 BC2 से हैं, वो भी झारखंड के हैं, वो भी जनरल से हैं, या फिर BC1 BC2 से हैं, तो भी आपको यहाँ पे 100 रुपये का ही चार्ज देना होगा। और अगर आप झारखंड के हैं और ST SC है ना तो आपको यहाँ पे 50 रुपये पे करने होंगे। और गलत श्रेणी में फीस भरने पर आवेदन जो है रद्द हो जाएगा। मान लीजिए आप ST नहीं है और आप क्या करेंगे ना ST डाल के जो है आप फॉर्म को भरेंगे, तो बाद में क्या होगा ना आपका फॉर्म वहाँ पे फाइनल रिजेक्ट हो जाएगा और आपको यहाँ पे सिलेक्शन के लिए नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो फीस है ना दोस्तों ये वापस नहीं होगी। मतलब क्या, अगर ये जो भर्ती है बाद में कैंसिल हो जाती है तो आपको पैसा यहाँ पे वापस नहीं की जाएगी, ये नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, इसके बाद नॉन रिफंडेबल है। ठीक है, अभी दोस्तों जो भी वैकेंसी है ना कुल पद 42 रखी गई है और बैकलॉग में वहाँ पे शायद 5 वैकेंसी है। ठीक है, इस प्रकार आप लोगों का लगभग बोला जाए तो लगभग 50 वैकेंसी आप मान सकते हैं। और इसमें अलग से कैटेगरी भी दिया गया है, जैसे कि महिला को 2 है, खेलकूद के लिए 1 दिया गया है, और अनारक्षित मतलब अनरिजर्व 17 वैकेंसी है, और जो भी ST के हैं ना उन लोगों को जो है 11 वैकेंसी है, और अनुसूचित जाति जो SC के हैं उन लोगों को 4 वैकेंसी है, और जो भी अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 है उसको 3 वैकेंसी दिए गए हैं, और पिछड़ा वर्ग 2 के लिए जो है यहाँ पे 3 वैकेंसी है। मतलब ये हो गया आपका BC1 का, ये हो गया BC2 का। ठीक है, और EWS के लिए यहाँ पे 4 वैकेंसी दी गई है, और जो भी विकलांग कैंडिडेट होंगे उन लोगों को इस भर्ती में जो है आवेदन नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है, और चलिए बात करते हैं अभी परीक्षा का आयोजन। तो दोनों विज्ञापनों के लिए एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। मतलब क्या, आपका जो भी कक्षपाल की वैकेंसी चल रही है ना उसके लिए और इसके लिए। अभी पात्रता जांच आप देख सकते हैं, परीक्षा में शामिल होना अस्थाई अनुमति है। मतलब क्या दोस्तों, परीक्षा में जब आप शामिल होंगे ये अस्थाई अनुमति है, अंतिम रूप पर चयन प्रमाण पत्र सत्यापन के बाद ही होगा। आपका यहाँ पे क्या होगा, फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ही आपका फाइनल यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है।
वेतन आपका कितना दिया है आप यहाँ पे देखेंगे, पद नाम में झारखंड कारापाल समूह गौ यहाँ पे लिखा गया है। और वेतनमान लेवल 5 के अकॉर्डिंग दिया जाएगा 29,200 से लेके जो है 92,300 तक आपको वेतन यहाँ पे मिलने वाला है। और योग्यता की बात करें, क्वालिफिकेशन क्या मांगे हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन पास, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो ही आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। और अंतिम तिथि तक डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। आपका जो भी अंतिम तिथि है ना दोस्तों, ये जो फॉर्म जितने दिन तक चलेंगे उस अंतिम तिथि तक आपका जो है ना डिग्री पास आप होना चाहिए। शारीरिक मापदंड की बात करें तो अगर आप अनरिजर्व से हैं, BC1 BC2 EWS से हैं, तो आपको यहाँ पे 160 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, ठीक है। और चेस्ट जो है 81 फुलाकर होना चाहिए। ST SC का जो हाइट है 5 सेंटीमीटर छूट दी गई है, मतलब 155 सेंटीमीटर है। और जो भी सीना है वो भी 79 फुलाकर होना चाहिए। महिला की अगर बात करें तो 148 सेंटीमीटर जो है उन लोगों का हाइट है, और जो है चेस्ट है उन लोगों का लागू नहीं है, मतलब उन लोगों का नहीं लिया जाता है, मतलब उन लोगों का नहीं होता है, ठीक है। तो शारीरिक बनावट जांच, देखिए आप लोगों का मेडिकल जांच जो होगा ना, तो इन स्पेशल जो भी यहाँ पे पॉइंट है इनको आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि मेडिकल में जब आपका जांच होगा तो मुड़ा घुटना नहीं होना चाहिए, धनु पैर नहीं होना चाहिए, ठीक है, समतल पैर, और यहाँ पे जो है दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, रोतोमधी, हकलाना, हाइड्रोसिल, पाइल्स आदि ये सब बीमारी जो है नहीं होना चाहिए, तभी आप मेडिकल में फाइनली पास हो सकते हैं। आयु सीमा की अगर बात करें तो आयु सीमा आपका 1 अगस्त 2025 के अकॉर्डिंग यहाँ पे मतलब एलोंग लगाया है, ठीक है। अनरिजर्व EWS से हैं, पुरुष हैं तो 35 वर्ष तक आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। EBC1 BC2 है तो 37 वर्ष तक आप अप्लाई कर पाएंगे। और सभी वर्ग के लिए महिलाएं जो है 38 वर्ष तक अप्लाई कर पाएंगे। SC ST पुरुष वो महिला जो है 40 वर्ष तक अप्लाई कर पाएंगे। और भूतपूर्व सैनिक जो भी ये एक्स सर्विसमैन होंगे वो जो है 5 वर्ष की उन लोगों को छूट दी गई है। अभी दोस्तों आरक्षण वो प्रमाण पत्र क्या है, यहाँ पे केवल वैध प्रमाण पत्र में जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। केवल आपका जो वैध सर्टिफिकेट है वही आपका होना चाहिए। जाली सर्टिफिकेट देंगे तो आपका फाइनल यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। स्थायी निवासी प्रमाण पत्र मतलब रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। चाहे आपका अनुमंडल लेवल का हो, अंचल अधिकारी लेवल का हो या फिर DC लेवल का हो, सब चलेगा ना। पिता के नाम के आधार पर जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। आपका नाम के साथ पिताजी का नाम लिखा होगा तो ही वही सर्टिफिकेट सब मान्य होगा। विवाह के आधार पर आई महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर कोई शादी के बाद ये फॉर्म भरती है तो उन लोगों का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। और गलत या पुराने प्रपत्र पर जारी प्रमाण पत्र अमान्य माने जाएंगे। मतलब आपका जो भी सर्टिफिकेट आप बनाएंगे न्यू बनाएंगे और सब जो भी होगा नया नियम के अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आवेदन भरने से पहले ये जान लीजिए, विज्ञापन और विवरणी कर ध्यान से पढ़ें, फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी तैयार करें, नाम और जन्म तिथि मैट्रिक प्रमाण पत्र के अनुसार भरें। आपका नाम, आपका पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ठीक है, ये सब क्या है ना आप अपना 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरेंगे। और जब आप फॉर्म भरेंगे ना यहाँ पे श्री मिस्टर नहीं लगाएंगे, ठीक है। आवेदन का प्रक्रिया क्या है, आप जब ऑनलाइन वेबसाइट में लिंक एक्टिव होगा ना तो उस टाइम ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे JCE 2025 पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको मोबाइल, ईमेल ये सब जरूरत होगा और पासवर्ड भी आएगा, ठीक है। लॉगिन करें, सभी जानकारी भरेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें, परीक्षा शुल्क भरें, फोटो सिग्नेचर अपलोड करें, सबमिट करें और प्रिंट निकाल लें, ठीक है। ये ओवरऑल जानकारी था, बट जैसे ही फॉर्म एक्टिव होगा ना तो मैं आप लोगों को तुरंत ही एक वीडियो बना के दिखाऊंगा कि इस फॉर्म को ऐसे भरना है। अभी महत्वपूर्ण तिथियां, ठीक है। आपकी जो आवेदन फॉर्म है ना ये दोस्तों 7 नवंबर 2025 से शुरू हो रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि जो है 8 दिसंबर 2025 रात 12 बजे तक होगी। और शुल्क भुगतान वो आपका जो भी पेमेंट आप करेंगे वो आपका 10 दिसंबर 2025 तक रखे गए हैं। और संशोधित तिथि अगर आपको कुछ करेक्शन करना है तो 11 से जो है 13 दिसंबर तक आप करेक्शन कर सकते हैं। आवेदन संशोधन में आप क्या क्या कर सकते हैं, जब आप करेक्शन करेंगे तो आपको क्या क्या करेक्शन का मौका दिया जाएगा, नाम, जन्म तिथि, ईमेल, मोबाइल को छोड़कर बाकी आप सुधार कर सकते हैं। आपका नाम नहीं सुधार होगा, जन्म तिथि नहीं सुधार होगा, ईमेल, मोबाइल नहीं सुधार होगा, ठीक है। बाकी सब आप सुधार कर सकते हैं। आरक्षण श्रेणी बदलने पर फीस का अंतर जमा करना होगा। मान लीजिए आप ST से फॉर्म भरे थे और आप BC1 BC2 से हैं, ठीक है, तो उसमें जो भी आपका फीस होगा वो उसको अलग से आपको फिर से पे करना होगा।
और जो भी परीक्षा शुल्क भुगतान की प्रक्रिया है आप देख सकते हैं। हालांकि मैं इन सब का अलग से वीडियो लाऊंगा जैसे ही फॉर्म शुरू होता है, ठीक है। तो परीक्षा का स्वरूप क्या है, ये परीक्षा जो है तो 3 चरणों में होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा, पहले आपको क्या है ना, पहले आपको फिजिकल देना होगा, पहले आपका रनिंग होगा। और पुरुष के लिए क्या है, 1600 मीटर रनिंग होगा जो कि 6 मिनट में, महिला का भी 1600 मीटर रनिंग होगा जो कि 10 मिनट में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों लिखित परीक्षा होगा, उसके बाद आपका जो है चिकित्सा जांच मतलब क्या, मेडिकल जांच होगा, ठीक है। परीक्षा का पैटर्न क्या है, प्रारंभिक परीक्षा यदि लागू हो मतलब होगा ही, ठीक है। कुल प्रश्न जो है 120 अंक का होगा, सामान्य अध्ययन 30 मार्क्स का, सामान्य ज्ञान मतलब जो भी आपका है ना, ये 60 मार्क्स का, और जो भी आपका यहाँ पे ये मार्क्स नहीं है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। और गणित 10 क्वेश्चन, विज्ञान 10 क्वेश्चन, और मानसिक दक्षता मीन्स रीजनिंग 10 क्वेश्चन। 3 अंक सही पर मतलब एक सही कर देते ना तो 3 अंक मिलेगा, ठीक है। और गलत कर देते तो 1 नंबर आपका काटे जाएंगे। और न्यूनतम 30% अंक जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए आपको 30% मिनिमम अंक जरूरी है। मुख्य परीक्षा क्या है, 3 पेपर होंगे, जैसे कि भाषा ज्ञान जैसे क्वालिफाइंग होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश होगा, कुल 120 प्रश्नों के होंगे 60-60 करके, ठीक है। इंग्लिश में 60 और हिंदी में 60। इसमें भी आपको जो है 30% आवश्यक है और आपको नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए, ठीक है। पत्र दोष क्षेत्रीय जनजातीय भाषा, किसी एक भाषा का विकल्प 100% 2 घंटा, न्यूनतम 30% आवश्यक है। और इसके बाद सामान्य ज्ञान होगा, जिससे कि कुल 150 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा। तो सामान्य अध्ययन 30 मार्क्स का होगा, विज्ञान मार्क्स नहीं दोस्तों, क्वेश्चन है ना। और विज्ञान 20 मार्क्स का, गणित 20 क्वेश्चन का, और मानसिक दक्षता जो है 20 क्वेश्चन, जितने भी है नंबर ऑफ क्वेश्चन है। कंप्यूटर का भी 20 क्वेश्चन और सामान्य ज्ञान का भी 40 क्वेश्चन। इसके बाद आप देखेंगे न्यूनतम अहरक मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। अगर आप अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस से तो 40 मार्क्स आपको लाना ही होगा, एसटी एससी महिला है तो 32% लाना होगा, ईबीसी 1 से है तो 34%, बीसी 1 हाँ बीसी 2 से है तो 36% ऐसा, और आदिम जनजाति है तो 30%, है ना। प्रमाण पत्र सत्यापन व नियुक्ति, मेधा सूची बनने के बाद सभी दस्तावेज की जांच होगी। पहले आपका फिजिकल हो जाएगा, उसके बाद रिटन एग्जाम हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे बुलाया जाएगा। फिर गलत प्रमाण मिलने पे जो है आपकी उम्मीदवार जो है अयोग्य घोषित की जाएगी। चयन का अर्थ नियुक्ति की गारंटी नहीं है, सरकार की जांच के बाद ही नियुक्ति होगा, ठीक है। और अन्य महत्वपूर्ण नियम जो भी यहाँ पे दिया गया, परीक्षा में अनुमित साधन अपनाने पर 2 साल तक आयोग में प्रतिबंध रहेंगे। मोबाइल, ब्लूटूथ, पेजर आदि परीक्षा केंद्र में वर्जित है। एडमिट कार्ड केवल ऑनलाइन डाउनलोड होगा। परिणाम आने के बाद 7 दिन के अंदर 500 देकर, ये नहीं समझ में आ रहा है ये लाइन मुझको, है ना। और सभी सूचना केवल वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। आयोग को परीक्षा तिथि बदलने या निरस्त करने का अधिकार है। मतलब ये क्या है ना, परीक्षा तिथि को बदल भी सकते हैं और इस भर्ती को रद्द भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या जाना है दोस्तों, ये जो झारखंड सहायक कारापाल प्रतियोगिता 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम लोग जान लें, ठीक है। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट का जरूर आंसर दूंगा, है ना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक कीजिए, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। चैनल पर नहीं होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।